मेरा नाम ज़ैनब है और मैं ही वो बदकिस्मत औरत हूँ जिसने अपने हंसते बसते घर को जहन्नुम बना दिया। दुनिया का दस्तूर है, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। मैंने जो ख्वाब अपने बेटे के लिए देखे थे उसके बिल्कुल उलट पाया था। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे इस राज से आशना किया कि वो एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा है और उससे शादी करने की जिद करने लगा। मैं हैरान थी, परेशान थी कि मेरे ख्वाबों को क्या हो गया। मैंने सोचा था कि मैं एक अमीर बहू लाऊंगी जो अपने साथ जहेज और दौलत लेकर आएगी और हम भी अमीर हो जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू थे जब मैंने अपने बेटे की खुशी के आगे हार मान ली। मैंने अपनी किस्मत को कोसा मगर आखिरकार अपने बेटे की जिद के आगे वक्ती तौर पर झुक गई। उसकी शादी उस लड़की से करा दी जिसे वो दिलो जान से चाहता था। लेकिन मैंने ये फैसला भी कर लिया था कि मैं उस लड़की का घर कभी बसने नहीं दूंगी। ये बस वक्ती रिश्ता है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक खामोशी छा गई। मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मैं अपने आप से सवाल करती रही कि क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था। काश मैं अमीर बहू ले आती जो हमारे घर को भी खुशियों से भर देती। लेकिन तकदीर ने मेरे साथ अजीब खेल खेला। मेरी बहू जो मेरे बेटे की पसंद थी, मेरी पसंद कभी नहीं बन सकी। मैंने उसे कबूल तो कर लिया था मगर दिल से कभी उसे अपना ना सकी। मेरा दिल हमेशा उस पर कुढ़ता रहा कि अगर मैंने अपनी मर्जी से बहू चुनी होती तो शायद हालात कुछ और होते। शुरू दिन से ही हमारी आपस में नोक झोंक चलती रही। उसकी हर बात में मुझे जिद और खुदसरी नजर आती थी। वो मेरे बेटे की पसंद थी लेकिन मेरी नहीं। मेरी नजर में वो कभी वो इज्जत हासिल ना कर सकी जो एक बहू को अपने ससुराल में मिलनी चाहिए। घर में हर छोटी छोटी बात पर हमारी बहस हो जाती थी। कभी खाने के जायके पर, कभी सफाई पर, कभी बच्चों की तरबियत पर और कभी महज मामूली बातों पर ही झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे हमेशा लगता था कि वो मेरी बात की कदर नहीं करती और वो शायद ये सोचती थी कि मैं उसके रास्ते में रुकावट बन रही हूँ। मेरा बेटा जो कभी मेरी हर बात मानता था अब अपनी बीवी के मामले में मेरी बातों को नजरअंदाज करने लगा था। मुझे उसकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत और इज्जत नजर नहीं आती थी। वो बेचारा भी परेशान रहने लगा था। एक तरफ माँ और दूसरी तरफ बीवी की बातें सुन सुनकर वो तंग आ चुका था। अक्सर जब मैं उससे शिकायत करती कि तुम्हारी बीवी मेरी बात नहीं सुनती तो वो बेचारा चुप हो जाता जैसे उसके पास कोई जवाब ही ना हो। एक दिन की बात है जब मैंने अपने बेटे को साफ साफ कहा कि तुम्हारी बीवी हमारे घर के असूलों को नहीं समझती, वो मेरे तरीके से घर नहीं चला सकती। उसने मुझे खामोशी से सुना मगर उसके चेहरे पर मैंने जो तकलीफ देखी वो मेरे दिल को चीर गई। वो बेचारा दोनों तरफ से उलझ गया था, न अपनी बीवी को छोड़ सकता था और ना ही अपनी माँ को। घर में हर दिन एक नया झगड़ा लेकर आता। कभी बर्तनों की आवाजें आती, कभी ऊंची आवाज में बातों का शोर और कभी तो ऐसा लगता कि ये घर मैदाने जंग बन गया है। मेरी बहू भी चुप रहने वाली नहीं थी। वो हर बात का जवाब देती थी और अक्सर बातें बढ़ जाती थीं। मुझे ये महसूस होने लगा कि उसके आने के बाद घर में सुकून कम हो गया है। मेरी बहू का रवैया मेरे लिए नागवार था। वो भी मेरी बातों को सरसरी तौर पर ले लेती थी। हम दोनों के दरमियान एक अजीब सी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे अबूर करना नामुमकिन हो चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटे की शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी मुश्किलात से भर जाएगी। मैंने ख्वाब देखे थे कि मेरे बेटे की शादी के बाद घर में खुशियां आएंगी, लेकिन उन ख्वाबों के बरक्स मेरे बेटे की शादी मेरे लिए एक मुसलसल जंग बन गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को झंझोड़ कर रख दिया। मेरी बहू जिसका नाम सादिया है, जो कभी मेरी नापसंदीदा थी, अब वो ही मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले आई। सादिया शुरू में मेरे लिए एक कांटा थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने रवैये और खिदमत से मुझे हैरान कर दिया। मेरे बेटे कामरान ने उसके लिए हमेशा मेरा सामना किया मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि सादिया मुझसे इस तरह जुड़ जाएगी। जहाँ पहले हम दोनों के दरमियान तलखी और बहस होती थी, वहाँ अब सादिया की तरफ से मोहब्बत और खिदमत ने जगह ले ली थी। एक दिन जब मैं बीमार हुई और अपनी चारपाई से भी उठ ना सकी
तो सादिया ने वो कर दिखाया जिसकी मुझे कभी उम्मीद ना थी। उसने मेरी दिन रात खिदमत की, मेरे लिए दवाएं लाई, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा। वो एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं हैरान रह गई थी कि जो लड़की कभी मेरी बातों को नजरअंदाज करती थी, आज वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रख रही है। मुझे याद है, एक रात मैं बुखार में तप रही थी और सादिया मेरे पास बैठी मेरी पेशानी पर पानी की पट्टी रख रही थी। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद मैं सादिया के साथ इंसाफ नहीं कर सकी, शायद मैंने उसकी मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं था। कामरान जो कभी हमारी लड़ाइयों के बीच में पिसता था, अब वो भी हैरान था कि सादिया में इतनी तब्दीली कैसे आ गई है। उसने मुझसे कई बार कहा, अम्मा, सादिया बहुत बदल गई है, वो आपसे दिल से मोहब्बत करती है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती और मेरे दिल में भी सादिया के लिए नरम गोशा पैदा होने लगा। मेरी जिंदगी में इतने मोड़ आ चुके थे कि मैं किसी पर भरोसा करने से घबराने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सादिया मुझसे कुछ चाहती है, कहीं वो मेरे दिल में जगह बनाकर मेरे बेटे के जरिए कुछ हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रही। मेरे दिल में शक व शुबाहत जन्म लेने लगे थे। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, सादिया मेरे पास आई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आपका दिल बड़ा है, आपने मुझे अपने दिल में जगह दी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसके ये अल्फाज मेरे दिल को छू गए, लेकिन मेरे अंदर का वो शक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। घर में हालात बदलने लगे थे। सादी और कामरान के दरमियान भी अब वो तलखी नहीं रही थी जो पहले थी। मैंने देखा कि वो दोनों अब एक दूसरे के ज्यादा करीब हो गए थे, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता था कि कोई बात अभी सामने आना बाकी है। सादिया की ये तब्दीली, उसकी ये मोहब्बत क्या वाकई हकीकी है, या फिर ये सब कुछ एक खेल है जो मेरी समझ से बाहर है। मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि सादिया मेरी बहू मुझसे मेरा बेटा छीनने लगी है अपनी मोहब्बत से, और मेरी खिदमत करके वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। ये बात मुझसे भुलाई नहीं भूल पा रही थी। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसके लिए मैंने इतने ख्वाब देखे कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा, मेरे ख्वाब पूरे करेगा, उसको मैं किसी और के हाथों में दे दूं, वो किसी और का कहना माने, किसी और के ख्वाब पूरे करे, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस दिन जब सादिया बावर्ची खाने में खाना बना रही थी, तो मैं बाहर चली गई। उस दिन बाहर जाते हुए मेरे दिल को एक बहुत ही सुकून मिल रहा था। उस दिन मैं बहुत खुश थी और अपने अमीर होने के ख्वाब मजीद सजाने लगी थी। मुझे पता था कि अब मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही कहना मानेगा और मेरा ही हो जाएगा। काफी देर गुजर जाने के बाद जब मैं घर की तरफ वापस जाने लगी, जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंची, तो मुझे अपने दरवाजे के बाहर बहुत सारा रश दिखाई दिया। मोहल्ले के काफी सारे लोग घर के अंदर दाखिल थे और कुछ मेरे दरवाजे पर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। बेचारी बहुत अच्छी थी, ज़ैनब का कितना ख्याल रखती थी और मोहल्ले वालों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। ज़ैनब बहन को जब ये खबर मिलेगी तो वो सदमे में आ जाएगी। उन सब लोगों की बातें सुनकर मैं अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाने लगी और अपने घर की तरफ तेजी से जाने लगी। मैंने लोगों के हजूम को अपने हाथों की मदद से इधर उधर करते हुए घर में दाखिल होने लगी। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो कामरान नीचे जमीन पर बैठा था और सादिया की लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी। मैं जाकर कामरान के साथ बैठी तो कामरान मेरे कंधे पर सर रख कर जारो कतार रोने लगा और मुझे कहने लगा कि अम्मा, आपकी खिदमत गुजार बहू हमें छोड़कर जा चुकी है। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या हो गया। मैं तो बस बाजार तक गई थी। कामरान ने मुझे बताया कि मैं जैसे ही ऑफिस से आया तो सादिया की लाश कमरे में पड़ी हुई थी और वहां पर एक बिजली की तार खुली हुई थी। शायद इसको करंट लग गया है, जिसकी वजह से सादिया की मौत हो चुकी है। मैंने कामरान को दिलासा दिया और जनाजे की आखिरी रस्मात की तैयारी करने लगी। काफी सारे लोग हमारे घर में जमा हो चुके थे। मैं चाहती थी ये सब लोग चले जाएं ताकि मैं जल्दी से कामरान के दिल से ये दुख मिटाने में उसकी मदद कर सकूं। सादिया की मौत के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर चेहरे पर गम और परेशानी के आसार थे। कामरान तो जैसे दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया था।
वो दिन रात सादिया को याद करता, उसकी तस्वीरें देखता और उसकी कमी महसूस करता। मैंने भी अपने चेहरे पर गम का निकाब ओढ़ रखा था, मगर दिल में एक अजीब सी तस्कीन महसूस हो रही थी। सादिया की मौत ने मेरे दिल में एक बोझ हल्का कर दिया था, वो बोझ जो मैं मुद्दत से उठाए फिर रही थी कि कहीं वो मेरी दुनिया को तबाह ना कर दे। अब वो बोझ उतर चुका था, मगर मैंने ये बात अपने अंदर ही छुपाए रखी। मैंने अपने बेटे के सामने एक गमज़दा माँ का किरदार अदा किया, जो अपने बेटे के दर्द में शरीक थी। मैंने कामरान को तसल्ली दी, उसे समझाया कि बेटा जो हो गया वो हो गया, ये अल्लाह की मर्जी थी। मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ रही थी। सादिया की मौत के बाद कामरान का हाल बुरा हो गया था। वो दिन रात उसके गम में डूबा रहता। मुझे भी कभी कभी उस पर तरस आता, लेकिन मैं अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे देती कि ये सब कुछ उसी की बेहतरी के लिए हुआ है। मैंने सोचा, अगर सादिया जिंदा रहती तो वो कामरान को मुझसे दूर कर देती। सादिया की मौत के बाद मैंने फैसला किया था कि कामरान की शादी अपनी भांजी शगुफ्ता से करा दूंगी। शगुफ्ता एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की थी और मुझे उसकी नौकरी से ज्यादा उसकी तनख्वाह की तरफ ध्यान था। मेरी जिंदगी का मकसद हमेशा से ही दौलत और आसाइशें हासिल करना रहा था, और मैंने सोचा कि शगुफ्ता की आमदनी से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और मैं दिल ही दिल में खुश थी कि आखिरकार मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। शगुफ्ता ने शादी के बाद जल्द ही कामरान को अपने काबू में ले लिया, वो जो कि सादिया की मौत के बाद मेरे करीब था। अब शगुफ्ता की हर बात मानने लगा था। शगुफ्ता ने उसे इस हद तक अपने बस में कर लिया कि वो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। शगुफ्ता का रवैया मेरे साथ शुरू से ही खराब था, मगर अब तो हद ही हो गई थी। वो हर वक्त मुझसे लड़ती झगड़ती रहती, छोटी छोटी बातों पर गालियां देती और मुझे घर के काम करने पर मजबूर करती। अगर कभी मैं बीमार होती या कोई काम ना कर पाती तो शगुफ्ता गुस्से में आकर चिल्लाने लगती, और कई बार तो उसने हाथ उठाने की धमकी भी दी। कामरान जो कभी मेरी एक आवाज पर लबैक कहता था, अब शगुफ्ता के कहने पर मेरी बात भी नहीं सुनता था। मैं हर रोज उसके सामने अपनी मजलूमियत का रोना रोती, मगर वो हमेशा शगुफ्ता की तरफदारी करता। मेरी जिंदगी एक अजाब बन चुकी थी। इन लम्हों में शगुफ्ता की बदसलूकी हद से बढ़ जाती। मैं दिल ही दिल में सादिया को याद करती थी, वो ही सादिया जिसे मैंने दिल में हमेशा नापसंद किया था, अब मुझे अपनी सबसे बड़ी साथी महसूस होने लगी। सादिया की नरमी, उसकी खिदमत, उसकी खामोशी मुझे याद आती थी, और मैं दिल ही दिल में अपनी इस गलती पर पछताती थी कि मैंने उस मासूम लड़की के साथ कैसा रवैया रखा। रातों को मैं सादिया की याद में आंसू बहाती, अपने गुनाहों पर निदामत करती और दिल में इस बात का इकरार करती कि शगुफ्ता की सूरत में मैंने अपने लिए एक आजाब पैदा किया है। शगुफ्ता की बदसलूकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मेरा दिल चाहता कि मैं इस घर से कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जा सकती थी। कामरान मेरी बात सुनता ही नहीं था और शगुफ्ता ने मुझे हर तरफ से तन्हा कर दिया था। इन हालात में मैं अपनी जिंदगी को बदतरीन मानकर हर रोज जीती हूँ। सादिया की यादें मेरे दिल का बोझ बढ़ा देती हैं और शगुफ्ता का जुल्म मुझे रोज ब रोज मार रहा था। मैंने जो ख्वाब दौलत और आसाइश के देखे थे, वो सब मेरे लिए एक तल्ख हकीकत बन चुके थे। जिंदगी में एक वक्त वो भी आता है जब इंसान को अपनी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब और हर तवक्का का जवाब खाली हाथ मिलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने हमेशा दौलत और आसाइशों के ख्वाब देखे, मगर आज जब मैं इन ख्वाबों की ताबीर के करीब पहुंची थी तो मेरे हाथ में सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं था। शगुफ्ता ने घर में आने के बाद मेरी जिंदगी में जो जहर घोला था, वो अब मेरी बीमारी की शक्ल में मेरे जिस्म को खा रहा था। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और मेरे अंदर की ताकत खत्म होती जा रही थी। मेरा दिल करता कि किसी से अपना दुख कहूँ, मगर कौन सुनता। कामरान तो शगुफ्ता के पीछे पीछे घूमता रहता था, और शगुफ्ता, वो तो बस मेरी मौत का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में इस बात का बोझ था कि मैंने अपने ही बेटे को अपनी नजरों में गिरा दिया है। जब भी मैं कामरान से कुछ खाने को मांगती, वो मुझ पर गुस्सा करता और कहता, अम्मा, कम से कम अपने लिए तो खुद खाना बना लो, हमारे लिए तो तुम कुछ भी नहीं करती, सारा दिन मेरी बीवी के साथ झगड़ती रहती हो। ये जुमले मेरे दिल को चीर कर रख देते थे। मैंने अपनी जिंदगी इस घर के लिए वक्फ की थी, मगर आज जब मुझे सहारे की जरूरत थी तो मेरे बेटे ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था।
शगुफ्ता ने कामरान को इस हद तक अपने बस में कर लिया था कि वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। वो अब सिर्फ शगुफ्ता की बात मानता और मेरी हर बात को नजरअंदाज कर देता। बीमारी की वजह से मैं घर का कोई काम करने के काबिल नहीं रही थी। दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती और भूख से मेरा बुरा हाल हो जाता। शगुफ्ता और कामरान रोजाना होटल में खाना खाने जाते और मैं घर में सिसकियां भरती रहती। जब मैं उनसे खाने का कहती तो शगुफ्ता अपनी माँ को बुला लेती। मेरी बहन जो कभी मेरी साथी हुआ करती थी अब अपनी बेटी के कहने पर मुझे सुनाने आ जाती थी। जैनब, तुम्हें तो हमेशा से आदत थी अपनी मर्जी से घर चलाने की, अब देखो हालात कैसे बदले हैं। वो तंजिया लहजे में कहती। शगुफ्ता बेचारी सारा दिन काम करती है और तुम्हारी देखभाल भी करती है। क्या तुम्हारी सेहत के लिए ये जरूरी नहीं कि तुम खुद भी कुछ करो? मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती क्योंकि मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। शगुफ्ता मेरी बहू ही नहीं, मेरी बहन की बेटी भी थी और वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रही थी। शगुफ्ता की माँ ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी बहन जिस पर कभी मैंने भरोसा किया था अब शगुफ्ता की पुश्त पनाही कर रही थी। वो मेरी हर कमजोरी का फायदा उठा रही थी। वो मुझे हर लम्हा एहसास दिलाने में मसरूफ थी कि मैं कितनी कमजोर हूँ और उसकी बेटी कितनी ताकतवर है। वो दोनों मिलकर मुझे इस घर से निकालने के दर पे थी। इन लम्हात में जब मैं बिस्तर पर पड़ी रहती और भूख से मेरी जान निकलती मुझे सादिया की याद आती। वो ही सादिया जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपना समझा ही नहीं था, आज मुझे सबसे ज्यादा याद आ रही थी। वो ही सादिया जो हर हाल में मेरी खिदमत करती आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए मेरी यादों में आ रही थी। काश मैंने सादिया के साथ वो सलूक ना किया होता। काश मैंने उसे जिंदगी में खुश रहने दिया होता। अगर आज सादिया जिंदा होती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। शगुफ्ता की जगह सादिया होती तो शायद आज इस हाल में मैं ना होती। मगर ये सोचना अब बेकार था। मेरे अपने हाथों ने मेरी जिंदगी को इस हाल तक पहुंचाया था। मैंने अपने ही बेटे को अपनी नजरों में गिरा दिया था और अब शगुफ्ता और मेरी बहन ने मुझे तन्हा कर दिया था। जिस दिन से मेरा बेटा और बहू होटलों में खाना खाने लगे थे मैंने सोचा था कि हालात बदल जाएंगे। शायद कामरान एक दिन मेरी हालत पर रहम करेगा और मेरी बात सुनेगा, मगर वो दिन कभी नहीं आया। मेरी सेहत दिन ब दिन खराब होती गई और मुझे एहसास होने लगा कि इस घर में मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। एक दिन जब भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और घर में कुछ भी खाने को ना मिला तो मैंने फैसला किया कि अब मुझे खुद कुछ करना होगा। मेरा वजूद जिसे मैंने हमेशा अपनी ताकत समझा था अब मेरी कमजोरी बन चुका था। मैंने अपने पैरों को लरसता महसूस करते हुए घर से बाहर कदम रखा। मोहल्ले की गलियों में चलते हुए मैंने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ मेरे दिल में वो यादें ताज़ा हो रही थीं जब मैं सादिया के साथ सख्त रवैया अपनाती थी। आज जब मैं इन गलियों में लोगों के घरों में काम ढूंढ रही थी मुझे वही लोग देख रहे थे जो कभी मेरी बहू की तारीफ करते थे। यही तो वो जैनब है जो सादिया के साथ ऐसा बर्ताव करती थी। एक औरत ने अपने दरवाजे पे खड़े होकर कहा, हाँ और देखो आज इसे किस हाल में जीना पड़ रहा है। वो ही सादिया जो हर हाल में इसकी खिदमत करती थी आज ये किस हाल में है। दूसरी औरत ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मोहल्ले की औरतों की ये बातें मेरे दिल में छेद करने लगी थीं, मगर मैं जानती थी कि ये सच है। सादिया मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं करती थी और मैंने उसे हमेशा नापसंदीदा निगाहों से देखा। मैंने कभी उसकी खिदमत और मोहब्बत को अहमियत नहीं दी और आज मैं उसी खिदमत के लिए तरस रही थी। मैंने मोहल्ले की एक औरत के घर में काम मांगा। उसने मुझे अफसोस भरी नजरों से देखा और कहा, जैनब बहन, तुम्हें ये दिन देखना पड़ेगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। सादिया कितनी खिदमत गुजार थी और तुमने उसके साथ कैसा सलूक किया। मैंने कुछ ना कहा, बस खामोशी से उसके घर का काम शुरू कर दिया। जब मैंने काम खत्म किया तो उस औरत ने मुझे कुछ रोटी दी और कहा, ये ले लो जैनब बहन और अल्लाह से माफी मांगो। मैंने वो रोटी ली मगर मेरे दिल में बेचैनी थी। ये वही लोग थे जो कभी सादिया को मेरी खिदमत का हकदार समझते थे और आज वो मेरी हालत पर तरस खा रहे थे। कुछ दिनों बाद जब मैं एक और घर में काम करने गई तो वहाँ की मालकिन ने मुझे देखकर कहा, जैनब, तुम्हारी बहू सादिया तुम्हारी कितनी खिदमत करती थी।
फिर भी तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों करती थी? मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, शायद मेरे दिल में हसद था, वो मेरे बेटे की मोहब्बत को छीन लेगी। यही सोचकर मैंने उसे कभी कबूल नहीं किया। मोहल्ले के लोग मेरी हालत पर हैरान भी थे और अफसोस भी कर रहे थे। सादिया के साथ मेरा सलूक और आज मेरी हालत, ये सब मेरे सामने आ रहा था, जैसे मेरी जिंदगी की कहानी किसी और की जुबानी सुनाई जा रही हो। अब मैं वो ज़ैनब नहीं रही थी जो कभी अपने बेटे की खुशियों के ख्वाब देखती थी। मैं एक बेसहारा बेबस औरत बन चुकी थी, जिसे अब अपनी जिंदगी के लिए मोहल्ले के लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा था। गलियों में चलते हुए मेरे दिल में एक ही सवाल गूंजता था, क्या मेरी जिंदगी का यही अंजाम था? क्या मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि मैं अपनी जिंदगी की इस कहानी का खुद ही अंजाम लिख रही थी। जैसे ही मैं घर वापस आई, शगुफ्ता की तेज आवाजें गूंजने लगीं। वो पहले ही अपने कमरे से निकलकर सहन में खड़ी थी और मेरी जानिब ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई चोर हूँ जो चोरी करने आया हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहाँ से आ रही हो अम्मा? उसने तंज भरी आवाज में पूछा। मैंने झुककर अपने पैरों से चप्पल उतारी और आहिस्ता से बोली, मोहल्ले के कुछ घरों में काम करके आई हूँ। काम? किस चीज का काम? शगुफ्ता ने हैरानगी से पलकें चिपकाते हुए कहा, ये बताओ कि लोगों के घरों में क्या कर रही थी? मेरी जुबान बंद हो गई। मैं जानती थी कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सवाल कर रही थी। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, उसने जोर से चीख मारी, तुमने लोगों के घरों में जाकर क्या किया? तुम वहां मेरी बुराइयां करने गई थी। शगुफ्ता, तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को दरमियान में ही काट दिया। नहीं अम्मा, मैं जानती हूँ तुमने वहां क्या किया। तुम लोगों के घरों में जाकर मेरी बुराइयां करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शगुफ्ता के लहजे में इल्जाम और गुस्सा था। मैंने बेबसी से अपने बेटे कामरान की तरफ देखा, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे बचाने आएगा, लेकिन वो तो शगुफ्ता की तरफ ही खड़ा था, जैसे उसकी हर बात मानने को तैयार हो। अम्मा, शगुफ्ता ठीक ही तो कह रही है। अगर तुम लोगों के घरों में जाकर हमारी बुराइयां करोगी तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। कामरान ने भी मुझे डांट दिया। कामरान, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। बस करो अम्मा, तुम हर बार कोई न कोई बहाना बनाती हो। शगुफ्ता और मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाले। उसने सख्त लहजे में कहा। मुझे लगा कि मेरा दिल टूटकर चूर चूर हो गया है। मैं अपने बेटे की नजरों में एक मुजरिम बन चुकी थी और शगुफ्ता ने मेरे खिलाफ ऐसी नफरत भर दी थी कि वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। और एक बात सुन लो अम्मा, शगुफ्ता ने धमकी दी, अगर तुम लोगों के घरों में जाकर हमारी बातें करोगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, समझी? मैंने सर झुका लिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानती थी कि शगुफ्ता के सामने मेरे बेटे ने कोई और फैसला नहीं करना था। उसी रात जब मैंने खाना बनाने की कोशिश की तो मेरी आंखों के सामने वही नजारे आ रहे थे। शगुफ्ता का गुस्सा, मेरे बेटे की बेहिसी, मेरे हाथ कपकपा रहे थे और दिल पर बोझ था। जब मैंने खाना पकाने के बाद दस्तरखान पर रखा तो शगुफ्ता ने एक निवाला लिया और फौरन थूक दिया। ये क्या पकाया है अम्मा? ये कोई खाना है? बेटा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैंने धीरे से कहा। ये कोशिश है? ये खाना तो कोई कुत्ते को भी ना दे। शगुफ्ता ने मेरी तरफ घूर कर कहा। कामरान ने भी एक निवाला लिया और वो ही किया। अम्मा, क्या आपसे एक खाना भी ढंग से नहीं पकाया जाता? मैंने खामोशी से सारा खाना समेट लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मैं सादिया को याद कर रही थी, जो मेरे लिए हमेशा बेहतरीन खाना बनाती थी, बगैर किसी शिकायत के। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे मोहल्ले के लोगों की बातें याद आईं। ये वही ज़ैनब है जो सादिया के साथ बदसलूकी करती थी। आज देखो कैसे इसका बेटा और बहू इसे दिन रात डांटते हैं। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी, हाँ, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। दूसरी ने जवाब दिया, सादिया की रूह जरूर देख रही होगी कि आज ज़ैनब को कैसे सजा मिल रही है। किसी ने कहा। मैंने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। मेरे माजी की गलतियां मेरे आंखों के सामने घूम रही थीं। सादिया की मोहब्बत और खिदमत
जिसे मैंने कभी अहमियत नहीं दी थी, आज मेरे दिल में तेज धार बनकर चुभ रही थी। एक दिन जब कामरान को अपनी दफ्तरी तकरीब में शिरकत करनी थी, तो शगुफ्ता सुबह सवेरे ही उठ गई थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा मार्का सर करने जा रही हो। सारा दिन उसने तैयारियां की, हर चीज का ख्याल रखा। कामरान के कपड़े, जूते, सब कुछ उसने बड़े शौक से तैयार किया। लेकिन जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा फख्र था, वो उसका नया जोड़ा था, जो उसने खास तौर पर इस तकरीब के लिए 20,000 रुपए में खरीदा था। शगुफ्ता ने वो जोड़ा मेरे हाथों में थमाते हुए कहा, अम्मा, ये जोड़ा इस्त्री कर दो, जरा ख्याल से। मैंने जोड़ा थामा और दिल में खौफ की एक लहर उठने लगी। मुझे मालूम था कि ये जोड़ा शगुफ्ता के लिए कितना कीमती है, और कहीं मेरी गलती से कुछ हो गया तो क्या होगा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर इस्त्री करना शुरू की, लेकिन जो डर था वही हुआ। इस्त्री से अचानक जोड़े पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया और कीमती कपड़ा जलकर रह गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कांपते हुए हाथों से जोड़ा उठाया और शगुफ्ता के पास ले गई। ये देखो शगुफ्ता, गलती हो गई, मैंने धीमी आवाज में कहा। शगुफ्ता ने जोड़ा देखा और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये क्या किया अम्मा, तुमने मेरा जोड़ा जला दिया, उसने चीखते हुए कहा। मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने सोचा कि शायद शगुफ्ता के गुस्से की आग थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो तो और ज्यादा भड़क उठी। अम्मा, तुमने जानबूझकर ये किया है, तुम्हें मेरी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, उसने रोहानसी होकर कहा। उसकी चीखों ने सारा घर सर पर उठा लिया। कामरान भी कमरे में आ गया और शगुफ्ता ने उसे सब कुछ बता दिया। कामरान ने मुझे देखते हुए कहा, अम्मा, ये क्या किया? शगुफ्ता ने दिन रात मेहनत करके सब कुछ तैयार किया था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मुझे अंदाजा था कि कामरान भी शगुफ्ता की बात पर यकीन कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ अपने आप को कोसती रही और अल्लाह से माफी मांगती रही। शगुफ्ता ने रोते हुए कमरे का रुख किया और वहां से एक बिजली की तार निकालकर मेरे सामने ले आई। मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो ही तार जो कभी मैंने खुद अपने हाथों से सादिया के कमरे में रखी थी, आज मेरे सामने थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं शगुफ्ता, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। शगुफ्ता की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तार को मेरे सामने लहराया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अम्मा, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, उसने धमकी दी। मैं जमीन पर बैठ गई और चीखने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने गुनाहों की सजा पाली है। मेरे मालिक, मैंने सादिया को करंट देकर मारा था और आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरी चीखें सुनकर कामरान ने मुझे पकड़कर उठाया, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं सादिया की कातिल हूँ, मैं अपने बेटे की खुशियों की कातिल हूँ। मैंने अपनी गलतियों का इतराफ करते हुए कहा, अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? कामरान ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, ये सब मेरी गलती है। मैंने सादिया को मारा था, उसे बिजली के करंट से मारा था, और आज ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं रोते हुए बोली। शगुफ्ता ने भी मेरी बातें सुनकर हैरानी से कामरान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे उसे मेरी हालत देखकर मजा आ रहा हो। यही तुम्हारे गुनाहों का हिसाब है अम्मा, शगुफ्ता ने हंसते हुए कहा। मैंने अपनी गलतियों का बोझ उठाए रोते हुए अल्लाह से माफी मांगी। मेरा दिल टूट चुका था और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को खुद ही तबाह कर दिया था और अब मुझे अपने गुनाहों का हिसाब देना था। मेरी चीखें और इतराफात सुनकर कामरान ने मुझे एक लम्हे के लिए खामोश होकर देखा। उसकी आंखों में हैरत और सदमा दोनों थे। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मा, ये क्या कह रही हो? तुमने सादिया को मारा है? मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मैंने सर झुकाए दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगते हुए कहा, हाँ बेटा, ये सच है। मैंने वही बिजली की तार सादिया के कमरे में रखी थी जो उसकी मौत का सबब बनी। कामरान के चेहरे पर थकन और मायूसी के असरात नुमाया होने लगे। उसने लरजते हुए हाथों से अपनी पेशानी पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। लेकिन अम्मा, क्यों? सादिया ने तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया था, वो तो तुम्हारी खिदमत गुजार थी। उसकी आवाज में दर्द और हैरत थी। मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, जो आंसुओं से नम हो चुकी थीं। बेटा, मेरी आंखों पर लालच और हसद का पर्दा था।
मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि सादिया के मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी किस कदर खाली हो जाएगी। कामरान का दिल टूट चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, सादिया मेरी जिंदगी की रोशनी थी। मैं उसे आज तक भूल नहीं सका हूँ। वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। उसके ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभे थे। मैं जानती थी कि मेरे अमल ने मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। मैंने रोते हुए उसके कदमों में गिरकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी गलतियों से तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दिया है। मेरी लालच और हसद ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। कामरान अपनी माँ को उस हाल में देखकर एक लम्हे के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। उसने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और बोला, अम्मा, तुम्हें नहीं मालूम कि सादिया मेरे लिए क्या थी। उसके बगैर मेरी जिंदगी बेमायनी हो गई है। आज भी मैं उसे भूल नहीं पाया। शगुफ्ता, जो ये सारी बातें हैरत से सुन रही थी, उसके चेहरे पर शक और हैरानी के तासुरात थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो उसके सामने एक कमजोर और बूढ़ी औरत इतनी बड़ी साजिश कर सकती हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आई, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन है। शगुफ्ता ने नीम यकीन के साथ कहा, एक कमजोर औरत ये सब कैसे कर सकती है? उसके सवाल ने मेरे दिल को मजीद तोड़ दिया। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, जब दिल में लालच और हसद भर जाए तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने अपनी कमजोरियों की वजह से अपनी बहू की जान ली और अब इसका नतीजा भुगत रही हूँ। मोहल्ले वाले भी अब इन बातों का चर्चा करने लगे थे। हर तरफ से लोग चुपके चुपके बातें कर रहे थे। एक औरत ने दूसरी से कहा, क्या तुम्हें मालूम है, जैनब ने अपनी बहू सादिया को मारा था और अब वही गुनाह उसके सामने आ रहा है। क्या कह रही हो? जैनब ऐसी औरत नहीं लगती। वो तो हमेशा कमजोर और मासूम नजर आती थी। दूसरी औरत ने हैरत से कहा, हाँ, लेकिन जो कुछ हमने सुना वो सच है। उसने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा सलूक किया था और अब अल्लाह ने उसे उसके गुनाहों का हिसाब देना शुरू कर दिया है। पहली औरत ने यकीन के साथ कहा, मोहल्ले में हर तरफ बातें हो रही थी और मुझे यूं लग रहा था कि हर कोई मेरी तरफ उंगलियां उठा रहा है। मेरी अपनी लालच ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था और अब मैं अपने बेटे की नजर में भी मुजरिम बन चुकी थी। मैं जानती थी कि मेरे गुनाहों का हिसाब देना अभी बाकी है। मेरी जिंदगी में जो अंधेरा आया है वो मेरे अपने अमाल का नतीजा है। जिंदगी के इन तल्ख लम्हों में जब मेरे दिल पर हकीकत के नशर चुभे, मैंने अपने बेटे की खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। सादिया की मौत का गुनाह मेरे सीने पर बोझ बनकर सवार था और अब मेरे अपने अमाल का खमियाजा मेरे सामने था। जब मैंने अपने गुनाह का इतराफ किया और कामरान के सामने रोई तो मेरी बहू शगुफ्ता भी ये बात सुनकर सहम गई। शगुफ्ता, जो हमेशा मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी, इस दफा मेरे सामने खड़ी होकर कहा, अगर आपने सादिया को मारा है तो फिर मुझे भी मार सकती हैं। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। उसकी आवाज में खौफ और घबराहट वाज़ेह थी। मेरे दिल में एक खौल सा उठा। मैंने शगुफ्ता के आगे हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मेरी ये हरकत बहुत बड़ी गलती थी जिसका खमियाजा आज मैं भुगत रही हूँ। तुम कामरान को मत छोड़ो। वो सादिया के बाद तुम्हारे साथ ही खुश रहने लगा है। अगर तुम भी उसे छोड़ दोगी तो वो टूट जाएगा। तुम मुझसे मत डरो, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शगुफ्ता के चेहरे पर शक और खौफ की परछाइयां थीं। वो मेरी बातें सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में ये खौफ बैठ चुका था कि अगर मैं सादिया को मार सकती हूँ तो उसके लिए भी कोई खतरा हो सकता है। कामरान, जो सादिया की यादों में खोया रहता था, इस सारी बातचीत से बेखबर था। वो सादिया को दिल से भुला नहीं सका था और मेरी गलतियों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उसे इस बात का इतराक भी नहीं था कि शगुफ्ता और मेरे दरमियान क्या बात चल रही है। वो तो सिर्फ अपने गम में डूबा हुआ था। शगुफ्ता घर छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी थी। मेरे दिल पर एक और बोझ बढ़ गया था। मेरी मिन्नत समझते मेरे आंसू सब बेअसर हो गए थे। मैं जानती थी कि मेरी ही वजह से कामरान की जिंदगी दोबारा बर्बाद हो रही है। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। मैं जानती थी कि मेरी मौजूदगी से उसकी जिंदगी मजीद बिगड़ सकती है, इसलिए मैंने चुपके से सामान बांधा और अपने घर को छोड़कर निकल गई। जब मैंने घर से निकलने का इरादा किया तो दिल में एक दर्द भरी चुभन थी।
वो घर जहाँ मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे थे, जहाँ सादिया ने मेरी हर तकलीफ को खुशी में बदला था, अब मेरे लिए एक कैद खाना बन चुका था। मैंने अपनी ही जिंदगी का खात्मा खुद किया था और अब उसकी सजा भुगतने जा रही थी। मैंने एक शेल्टर होम में पनाह ली। यहाँ जिंदगी के हालात पहले से भी बदतर थे। मुझे सोने के लिए कोई चारपाई मुयस्सर न थी। मैं नीचे जमीन पर सोती। सर्द रातों में जमीन की सख्ती मेरी हड्डियों तक चुभती थी और मुझे सादिया की यादें सताती थी। वो सादिया जो मेरे बिस्तर पर आकर मेरे पैर दबाती थी, मेरी खिदमत करती थी। मैंने उसे खुद ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मेरे दिल पर शर्मिंदगी और पछतावे का बोझ था। मैं रोज अपने बेटे को याद करके रोती थी, लेकिन फिर भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मैंने जान लिया था कि मेरी सजा यही है और मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। ये मेरी कहानी है और इसका इख्तिताम मेरे गुनाहों का कफारा बन चुका है। मैं अब उस जगह हूँ जहाँ मेरा कोई नहीं है, ना ही मेरा अपना बेटा और ना ही मेरी बहू। मैं यहाँ उस कैद में हूँ जो मैंने अपने गुनाहों से खुद पर मुसल्लत की है।